ये कहाँ से लाएंगे आप 403 लोग और 40% महिलाएं? महिला शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अभी सब अपने अपने विकास की बातें कर रहे थे, तो जिस अस्पताल में पैदा हुए हैं, जो पोलियो ड्रॉप पिया है, जिस विद्यालय में अध्ययन किया और जो भी रोजगार आप कर रहे हैं, वो कांग्रेस की ही देन है। और वो सारे लोग जो पूछते हैं कि 70 बरस में क्या किया, जैसे ही सरकार को पता चलते हैं क्या किया, तत्काल प्रभाव से बेच देती है। तो बेचने की लिस्ट से ये अनुमान लगा लीजिए कि हमने क्या क्या किया। बाकी काल्पनिक बातें करना, आडंबरवादी बातें करना, बड़ी बड़ी वादे करना, ये कांग्रेस का चरित्र कभी नहीं रहा। आप धैर्य रखें, हमारे पास पर्याप्त संगठन है। महिला कांग्रेस नामक व्यवस्था है, लेबर कांग्रेस, इंटक कांग्रेस, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में विगत 2 वर्षों में लगातार कांग्रेस सशक्त हुई है। कह रहे हैं कि चुनौती नहीं है, तो आप क्यों हाउस अरेस्ट करते हैं बार बार? नहीं, देखिए, हाउस अरेस्ट तो अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसको निश्चित तौर पर अरेस्ट करेंगे। लेकिन महिलाओं के नाम पर खोखले वादे मत करिए, खोखले नारे मत दीजिए। सच ये बताइए कि 70 सालों तक क्यों नहीं खुले में शौच से मुक्ति देने का काम आपने किया? महिलाओं के इस मान सम्मान गरिमा का ध्यान अगर किसी ने रखा है तो नरेंद्र मोदी ने। तो खोखले दे रहे तो आपके लिए तो अच्छा है ना, खोखले नहीं देंगे तो वोट दे देंगे लोग ना। नहीं, देखिए, वोट तो इनको वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। आज 1 सीट इनके पास बची है और कंधा देने के लिए 4 विधायक। कांग्रेस पार्टी तो मृत्युशैया पर पड़ी हुई है। ऐसी कांग्रेस पार्टी के अब आज उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, जहां से अध्यक्ष इनके हैं, बिल्कुल समाप्त तो हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गई है। वकार साहब, आपकी क्या भूमिका बिहार में रही, क्या अब उत्तर प्रदेश में होने वाली है? आप, मुझे क्या लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पीले पीले लग रहे हैं, बस लाल पीले ना होना। लेकिन इन दोनों को क्या लगते हैं आप सुने आप। कभी घुड़ की, कभी चेतावनी, कभी बवाल, कभी घुड़ की, कभी चेतावनी, कभी बवाल, कभी धमकी, कभी चुनौती लगते हो तुम, और कभी हिस्सेदारी, कभी कौम का कमीशन, तो कभी मजहब की बपौती लगते हो तुम, और कभी समझौता, कभी बात का बतंगड़, तो कभी किसी काम की फिरौती लगते हो तुम। और आखिरी लाइन पर जनता जितनी खड़ी है सही बात कह दी, हाथ उठाकर ताली बजाना, कि कभी समझौता, कभी बात का बतंगड़, तो कभी किसी काम की फिरौती लगते हो तुम, और भाजपा को लगते हो फायदे का माल, किंतु सपा कांग्रेस को पनौती लगते हो तुम। सपा और आपके नेता की पहचान मैं बता देता हूं, सुनना जनता, आनंद लेना। कौन है ये? सारे चुनावों में सत्ता की राहों पे सबको भड़काने को जो नेता रोज निकलते हैं, उन्हें लोग ओवैसी कहते हैं। और क्या करते हैं? केवल मुसलमान की मांगे, हर काम में ये अड़ाते हैं टांगे, और 3 तलाक पे कानून आए, महिलाओं का हित भी इनको ना भाए। बीजेपी के फायदे में, अब सुनना, बीजेपी के फायदे में जो मोमिनों के बस वोट कटाने को जो नेता आग उगलते हैं, उन्हें लोग ओवैसी कहते हैं, उन्हें लोग ओवैसी। अब सुनना, और इनका परिवार तो वाह सलाम, बड़े मियाँ से बढ़ के छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ से बढ़ के छोटे मियाँ हैं, उनकी बहुत डेंजरस धमकियाँ हैं, उनकी बहुत, अब ताली बजाना, उनकी बहुत डेंजरस धमकियाँ हैं। कहते हैं हम में है दम आजमा लो, कहते हैं हम में है दम आजमा लो, 15 मिनट को पुलिस बस हटा लो, 15 मिनट को पुलिस बस हटा लो। ड्रामा दिखाई में, अव्वल लड़ाई में, अब लाइन आ रही, संभाला मित्रों। ड्रामा दिखाई में, अव्वल लड़ाई में, जो गरम कढ़ाई में पॉपकॉर्न से रोज उछलते हैं, उन्हें लोग ओवैसी कहते हैं, उन्हें लोग ओवैसी। बहुत अच्छी कविता पढ़ी आपने। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी किशोर जी ने अनुराग से कहा कि आसिम वकार से क्या दिक्कत, या इनकी पॉलिटिक्स क्या दिक्कत। एक शेर आप लोग शेर शायरी कर रहे हैं,
कि इस पेड़ से किसी को शिकायत ही नहीं है, मगर ये पेड़ सिर्फ रास्ते में आ रहा है हुकूमत के, इसलिए कट गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप चाहते हो कि अकेले हुकूमत करें, आप चाहते हो वोट लें, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कुछ दें। दूसरी बात सर एक और कह दूं कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं भविष्य की लड़ाई। कि मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन हमारी अगली नस्लों को भटकना ना पड़े, इसलिए लड़ रहा हूं, लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। ये अगर चाहते हैं हुकूमत में आए तो इनको उन लोगों का भी हक देना पड़ेगा जिनका हक मार के, जिनके कंधों पर चढ़कर 4-4 बार लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं एक कविता पढ़ता हूं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है सुनिएगा। और दोस्तों, गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, जहां जहां आनंद है बिल्कुल खुल के आप तालियां बजाइएगा। अभी सरदार जी कुछ कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि कांग्रेस का दावा है कि चुनाव जीतेगी, पर जीत के आसार भी तो दिखें। रैलियों में हजारों की भीड़ दिख रही है, पर 400 उम्मीदवार भी तो दिखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तालियां बजाने वाली पंक्ति अब दे रहा हूं। 400 उम्मीदवार भी तो दिखें, और 400 मिल भी गए तो अपनी स्थिति इतने से जान लीजिएगा। हार जीत तो ठीक है, अगर वो जमानत भी बचा लेते हैं तो उन्हें जीता हुआ मान लीजिएगा। तो उन्हें जीता हुआ मान लीजिएगा। अच्छा, मैंने एक सपाई से पूछा कि कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं किया, तुम्हारे ग्रुप में एक पार्टी और बढ़ सकती थी। तो सपाई बोला, पिछली बार किया तो था, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ सकती थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ सकती थी। और MIM वाले सोच रहे थे कि यूपी में जीत का जश्न मनाएंगे, राजभर जी के साथ जुड़ के 20 डिप्टी CM बनाएंगे। पर सपा वालों ने ओवैसी साहब का ख्वाब तोड़ दिया। एक ही तो सहयोगी मिला था, उसको भी फोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ही तो सहयोगी मिला था, उसको भी फोड़ दिया। यानी यूपी में जमीन मिलने से पहले ही खिसकी। और हद तो ये कि खुद MIM कंफ्यूज है कि वो बी टीम है किसकी। ये कि वो बी टीम है किसकी। और बसपा तो 2007 के खुमार से बाहर ही नहीं आ पा रही है। शायद इसीलिए बहन जी रैलियों में नहीं जा पा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगर अगली पंक्ति, रैलियों में नहीं जा पा रही है, लगता है भविष्य में भी यही ट्रेंड अपनाएंगी। प्रचार तो कर ही रही हैं, सरकार भी ट्विटर पे ही बनाएंगी। बहुत अच्छे। सरकार भी ट्विटर पे ही बनाएंगी। तो कुल मिलाकर यूपी में हर पार्टी जीत का दावा किए जा रही है, पर कंफर्म तो जनता भी नहीं कि वो इस बार सरकार किसकी बना रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे सर, हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, मोबाइल में लगे हैं, AIMM, हम तो पार्टी के नाम भी भूल जाते हैं। भाई साहब बगल में बैठे हैं। ओवैसी जी ने, परम आदरणीय ओवैसी जी ने अभी रैली में बहुत अच्छा बोला। वो कह रहे थे कि योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी जी कहीं और चले जाएंगे, तो तुम लोगों को कौन बचाएगा। आदरणीय ओवैसी जी कह रहे थे। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, जितने लोग हैं मजा आ जाए तो ताली बजाइएगा। आपके समर्थन में है सर। मोबाइल न देखिए, हमको देख लीजिए 1 मिनट। भारत में आजकल एक खोज बन रही है, सुनिएगा, भारत में आजकल एक खोज बन रही है, नई वैक्सीन आजकल रोज बन रही है। सपा कांग्रेस को दवाई पहले ही मिल चुकी, ओवैसी के लिए बूस्टर डोज बन रही है। ओवैसी जी के लिए वो चुनाव के बाद लगेगी, बूस्टर डोज बन रही है। और 4 पंक्ति आपको और सुना दे रहा हूं। बीजेपी रैलियों में भीड़ जुटाने में लगी है। सब लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी रैलियों में भीड़ जुटाने में लगी है। कांग्रेस रूठों को फिर से मनाने में लगी है। इधर मोदी जी डुबकी लगाने में व्यस्त हैं, उधर CBI सपाइयों को उठाने में लगी है, उधर उठाने में लगी है। और आपको 4 पंक्ति और सुना रहा हूं, अनुराग जी को समर्पित कर रहा हूं। अभी आपका चाचा से गठबंधन हो गया, शायद बातचीत चल रही है।
तो चाचा जी कह रहे हैं आपसे, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। धोखा दिया पहले अब की बार नहीं देना, अनुराग जी, धोखा दिया पहले अब की बार नहीं देना, भले ही हीरे की हमको तुम हार नहीं देना। चाचा दुखी होके भतीजे से अपने बोले, साइकिल पे बैठा तो लिया है बेटा उतार नहीं देना। साइकिल पे बैठा तो लिया है बेटा उतार नहीं देना, बेटा उतार नहीं। ताली बजाइए, बहुत अच्छा हो तो। हाँ जय हो। हाँ बात है महंगाई पे, सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। मैं वही कहने जा रहा था जो, लेकिन वो अपनी कह के चले गए। सुनिएगा कि खर्चा 2 गुना है और आधी है कमाई। एक बार समर्थन की तालियां उठाएं तो मैं बात कहूँ। हाँ हाँ, बाबा नहीं, वाह वाह। कि खर्चा 2 गुना है और आधी है कमाई, ताने मारते हैं अब तो बच्चे और लुगाई। सत्य है कि फीस भी ना भरी, छिन गई नौकरी। कोविड की मारी जनता कुछ भी ना कर पाई, महंगाई महंगाई। कायम कभी है कभी भौजाई, महंगाई महंगाई। अच्छे दिन के अच्छे अच्छे ख्वाब हमारी आंखों में, अच्छे दिन के अच्छे अच्छे ख्वाब हमारी आंखों में, लेकिन कितने कमल खिले हैं सत्ता के तालाबों में। अरे अच्छे दिन के अच्छे अच्छे ख्वाब हमारी आंखों में, लेकिन केवल कमल खिले हैं सत्ता के तालाबों में। ख्वाब तो ख्वाब हैं, दिल में सैलाब हैं, टूटे ख्वाबों की बोलो कौन करे भरपाई, महंगाई अब समर्थन की तालियां कम है आपकी, फिर कहते हो सुनाते नहीं हो। सुनना कि आसमान पर वो उड़ता है जिसने सत्ता पाई है। आसमान पर, सुनो दद्दू, कि आसमान पर वो उड़ता है जिसने सत्ता पाई है। जिसको सत्ता नहीं मिली वो सत्ता का शैदाई है। हम चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, तब तक हम याद रहे जब तक कुर्सी ना पाई, महंगाई महंगाई। टायन कभी है कभी भौजाई। तो अनुराग जी, इसने कहा टोटी, आप भी कह रहे थे भाजपा वाले टोटी टोटी टोटी, ये बड़ी पुरानी बात हो गई। मेरा एक भाई कह रहा था पुरानी बात करते हैं, तो मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ। हाँ, कि टोटी 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 ही रटने वालों, टोटी 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 ही रटने वालों, ये टोटियों का इतना ना टेटुआ दवाई है। बहुत अच्छे। और साइकिल पे टोटी संग हैंड पंप है सवार, आप चाहे यूं घुमाए चाहे यूं चलाइए। क्या टीपू साइकिल का टॉप गियर पड़ गया है। टीपू की साइकिल का, भाजपा वालों सुन लो, टीपू की साइकिल का टॉप गियर पड़ गया है। रोड करो खाली, सामने से हट जाइए। और भीड़ से तो लगता है कि टोटी वाला आ रहा है, आप तो अपनी अपनी टोटियां बचाइए। के ढूंढ 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 कर, एक सही बात कह रहा हूँ, देखना आप, ये काम पहले आपने किया था भाजपा वालों, कि ढूंढ ढूंढ कर टीपू भैया ने जोड़ी इतनी गोटियां, ढूंढ ढूंढ कर टीपू भैया ने, और ताली बजा देना भाई, ढूंढ ढूंढ टीपू भैया ने जोड़ी इतनी गोटियां, और सैफई वाले की थैली में अब रंग बिरंगी टोटियां। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग तो जनता हैं, हम लोगों की दशा क्या होती है। विरोध का आप तो फिर फंडा बदल लोगे, विरोध का आप फिर फंडा बदल लोगे,
मुर्गी बदल गई तो अंडा बदल लोगे, हम जनता हैं लट खाते ही रहेंगे, आप तो अपनी कार का झंडा बदल लोगे, आप तो अपनी कार का झंडा बदल लोगे। और 4 पंक्तियां आपको अंत में सुना रहा हूं। मैं तो कानपुर से आया हूं, हास्य कवि हूं, और हास्य कवियों की स्थिति क्या है इस समय। करके दुश्वार हमारा वो जीना चली गई, ये सारे नौजवानों के लिए है, न्यू ईयर आ रहा है। करके दुश्वार हमारा वो जीना चली गई, छलनी करके हमारा वो सीना चली गई, इधर अखिलेश और योगी भी हम लड़ते ही रह गए, उधर कौशल के साथ हमारी कटरीना चली गई, उधर कटरीना चली गई। धन्यवाद, थैंक यू। सरकार बदले ना बदले, साल जरूर बदल रहा है। इस बदलते साल में उम्मीद ये कि माहौल भी बदले। लपेटे में नेताजी 2022 का स्वागत करते हुए लखनऊ से।